चली गई। मैं जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकता। ऐसी घटनाक्रम हुई है या राजनीति हुई मेरे साथ, जिस वजह से ऐसा निर्णय आया है कि हम कांग्रेस पार्टी में ही थे। एक घटनाक्रम था, हम भोपाल गए थे, हमारी पूरी टीम भोपाल गई थी नगर परिषद के फंड के लिए। वहाँ एक छोटी सी घटना हुई, हम कांग्रेस में थे, हैं, रहेंगे। और आदरणीय विधायक जी का साफ साफ कहना है कि तुम जहाँ तुम्हारी सुरक्षा हो, ये मेरी सुरक्षा है, इसमें विधायक जी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। देखिए, ऐसा है कि हम कांग्रेस पार्टी से पार्षद हुए थे और अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हम कांग्रेस पार्टी में ही थे। एक घटनाक्रम था, हम भोपाल गए थे, हमारी पूरी टीम भोपाल गई थी नगर परिषद के फंड के लिए। वहाँ एक छोटी सी घटना हुई, हम कांग्रेस में थे, हैं, रहेंगे। क्या घटना क्या हुई? सीएम साहब के पास गया था या आपको जबरदस्ती ले नहीं, जबरदस्ती नहीं, सीएम साहब के पास हम लोग गए थे मिलने के लिए। हमारे नगर परिषद के सभी सदस्य गए थे और हम सभी वहाँ फंड के लिए निवेदन करने गए थे कि हमारे नगर परिषद में सैलरी बांटने के लिए भी तनख्वाह पिछले 6 महीने से नहीं है और किसी भी आवश्यक सामग्री को खरीदने के लिए हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का फंड पिछले 6 माह से नहीं है, जिसमें हम लोगों ने कई बार ऊपर लिखित सूचना दी थी, लेकिन किसी प्रकार का वहाँ से आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं मिला था। इसी उद्देश्य से हम सभी नगर परिषद के साथी लोग पार्षद के साथ मिलकर भोपाल गए थे और हम लोग कांग्रेसी थे, हैं, रहेंगे, जो मेरा स्पष्ट बयान है। क्योंकि मैं मेरे पिताजी, मेरा ख़ानदान में सभी लोग पार्षद, सभी लोग कांग्रेसी रहे हैं। आदरणीय बन्ना जी के मार्गदर्शन में मैं राजनीति में आया हूँ और बिना किसी दबाव के मेरा आपके सामने स्पष्ट बयान है। ये मेरी और मेरे सभी साथियों की स्पष्ट इच्छा और मनसा है। फंड नहीं मिला तो आप बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, फंड नहीं मिला। देखिए महोदय, फंड मिलना या न मिलना इस पर पार्टी का कोई हमारा वो नहीं है कि फंड नहीं मिला इसलिए बीजेपी में चले गए और फंड मिलेगा तो हम कांग्रेस में आ गए, ऐसा कुछ नहीं। भाजपा का दुपट्टा बनाकर आपका दिलाई गई जी, सदस्यता पट्टा पहना देना सदस्यता होता है अगर, तो पट्टा तो रोज़ बदला जाता है, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ गया था, सिर्फ मुझे मंच पे बुला के पट्टा पहना दिया गया हमारे सभी साथियों को। हम लोग नीचे उतर आए, पट्टा वहीं छोड़ के चले आए। आपके पार्षद साथी कितने लोग थे? 8 लोग हम लोग गए थे। आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध भाजपा में शामिल किया गया था। अब देखिए, ऐसा है कि आज मैं यहाँ बैठ के आपको वक्तव्य दे रहा हूँ, इसी इसका मतलब यही है। क्या आपकी इच्छा विरुद्ध आप वहाँ दबाव में गए थे? मेरा कोई दबाव नहीं था। हम लोग भोपाल, हम लोग उज्जैन की यात्रा में निकले थे, लेकिन भोपाल से लौट आए वापस। ऐसी घटनाक्रम होने से हम लोग वापस लौट आए। कहीं ऐसा नहीं पूर्व विधायक के दबाव में आप फिर कांग्रेस? आदरणीय विधायक जी का दबाव किसी प्रकार से नहीं है मेरे ऊपर। आदरणीय विधायक जी का कहना है कि आप जैसी तुम्हारी स्वेच्छा हो। हमने आदरणीय विधायक जी से हमारी आज मुलाकात इस संदर्भ में हुई है और आदरणीय विधायक जी का साफ साफ कहना है कि तुम जहाँ तुम्हारी स्वेच्छा हो, ये मेरी स्वेच्छा है, इसमें विधायक जी का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। सरकार तो भाजपा की है, तो आप परेशान हो जाएंगे। परेशान होना वो हम लोग संघर्ष करेंगे। अभी आपके कृत्य के कारण नुकसान भी हुआ, आप सीट चली गई। मैं जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकता। ऐसी घटनाक्रम हुई है या राजनीति हुई मेरे साथ, जिस वजह से ऐसा निर्णय आया है कि भाई हमारे नेता को पीछे करने का साजिश थी कहीं न कहीं से, मैं मानता हूँ। क्या मानते हैं आपकी जो मनोदशा है वही आपके 8 साथियों की मनोदशा है? आप सभी 8 साथी बैठे हैं सामने, आप पूछ सकते हैं। आप लोग एक साथ गए थे वहाँ? एक साथ गए थे। और दबाव वैसा आप लोगों को? कोई दबाव नहीं, मतलब बिना दबाव की स्वेच्छा से किया? वहाँ तो मंच पर चढ़े, मंच पर पहना दिया पट्टा, नीचे उतरे, खत्म बात। चढ़े थे भाई बुलाया गया, सीएम साहब से मिल लो भाई, तो सीएम साहब ने आप लोगों को पट्टा पहना दिया, हम चले आए वापस। ये वापसी मानी जाए या फिर कुछ समय के लिए? हम गए ही नहीं थे। स्थानीय किसी नेता के साथ आप लोग गए थे? नहीं, हम स्वयं गए थे। साहब के यहाँ कैसे आप? स्थानीय नेता के साथ हम नहीं गए थे। अचानक आपको मंच में किसने बुला लिया? वहाँ पर देखिए, ऐसा है कि हम लोग सीएम साहब से मिलने गए, मालूम चला भाजपा कार्यालय में, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ हमारी मुलाकात सभी से हुई थी और बोले भाई मंच पर बैठे हैं, मिल लीजिए। हमने कहा ठीक। मंच पर पहुँचे, उन्होंने बोला भाई अंदना के अध्यक्ष लोग आए, मिलना चाहते हैं, तो पट्टा पहना दिया, खत्म। आपकी मर्जी थी तभी ना आपने भाजपा ज्वाइन किया? मैं आपसे यही बात बता रहा हूँ कि मैंने ज्वाइन नहीं किया। पट्टा पहनाना अगर आपको ज्वाइनिंग माना जाता है तो ठीक है। फिर पट्टा तो वहाँ पे भी उतार सकते थे आप, जब आपको मंच पे रखा था। तो इस जरूरी तो पूर्व विधायक के ऊपर क्यों लगा कि भाई इन्होंने छोड़ दिया आपको? देखिए, आप बड़े भाई हैं हमारे और हमारे मार्गदर्शक हैं। छोड़ देना, रखना वो आपकी स्वेच्छा है, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। मैं आपके साथ हूँ और रहूँगा।
इस कारण इनकी सीट भी चली गई, इनको भी कहीं ना कहीं इसका मुझे बहुत बड़ा खेद है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि भाई मैं भोपाल चला गया अचानक से, ऐसी घटनाक्रम हुआ वहाँ पे जिसके हमारे भाई ये साजिश मान लीजिए कि भाई कुछ भी मान सकते हैं आप कि हमारे कारण हमारे नेता का नुकसान हुआ है। मैं स्वीकार करता हूँ ये बात, ऐसे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं भाजपा फिर आपको बुला लेती तो फिर छोड़ देंगे, फिर पट्टा पहना देंगे, तो उसमें किसकी गलती रहेगी? देखिए ऐसा है कि जो घटनाक्रम हुआ है हम लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा है और दोबारा ऐसा घटनाक्रम नहीं होगा, इस पर हम प्रिपेयर हैं। गलती मानते हैं? अब इस घटना का दोषी अगर आप मुझे मानते हैं तो कोई बात नहीं। फिर वही बातें आपकी दोनों बातें आ रही हैं आपकी, जी दोनों बातें एक जन बोले प्लीज। नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं। गलती नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि सिंपल सी बात है, मैं वहाँ गया था, वहाँ मुझे पट्टा पहना दिए, लेकिन मैं भाजपा स्वीकार हमें नहीं है और हम कांग्रेसी थे, हैं, रहेंगे। अभी फिर से भाजपा वाले आपसे दबाव डालेंगे कि आप भाई भाजपा का पट्टा लगा लिए हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मुझे अगर किसी षड्यंत्र में फंसाना चाहे फंसा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है मेरे साथ? अध्यक्ष का भूतपूर्व अध्यक्ष लिखा सकता है, इतना ना हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है? मुझे कोई दिक्कत ईडी का नहीं। छापा पड़ेगा फिर? पड़ेगा, कोई बात नहीं है, इतनी दौलत होगी मेरे पास निकली तो आप भी देखिएगा। मतलब अध्यक्ष पद गया आपका? कोई मतलब, कोई दिक्कत नहीं है।